चांदी मेरी आप मेरे, सोना मेरा आप मेरे, याकूत मेरा आप मेरे, मोती मेरा आप मेरे, पूरी सल्तनत मेरी हो गई है। ऐ मुसलमान कदम गाछी के दयालु दयालु खुश अकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों, कहाँ जा रहे हो? आगे बढ़ो, दामने मुस्तफा को थाम लो। मुस्तफा तेरे, जन्नत तेरी, मुस्तफा तेरे, जमीन तेरी, मुस्तफा तेरे, आसमान तेरे, मुस्तफा तेरे, चांद तेरा, मुस्तफा तेरे, सूरज तेरा, मुस्तफा तेरे, सितारे तेरे, मुस्तफा तेरे, जन्नत की बहारें तेरी, मुस्तफा तेरे, कायनात तेरी, मुस्तफा तेरे, रब तेरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह सुभान अल्लाह। रब तेरा तो सब तेरा। एक साहब कहने लगे एक तालिब इल्म से, अभी तुम अलिफ जबर। और मोहतरम सामीईन व इज़ाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफीक खास से आपको और मुझे थोड़ी देर अपनी और अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की याद, तालीमात और इरशादात के हवाले से इस अजीम इल्मी फिक्री रूहानी महफिल में बाहम मिल बैठने की तौफीक अता फरमाई। मेरे लिए सआदतमंदी है कि मैं मुर्शिद करीम के फ़यूज़ व बरक़ात और तवज्जुहात से आशना होकर फाइजुल मराम हो रहा हूँ। इस अज़ीमुल शान, कसीरुल बरक़ात और अज़ीमुल मक़ासिद प्रोग्राम के इनेक़ाद पर हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मज़हर आलम साहिब क़िबला, हज़रत हाफ़िज़ क़ारी शमीमुल क़ादिर साहिब क़िबला और उनके जुमला रफ़क़ा और मुआविनीन की खिदमत में बिलखुसूस और आपकी खिदमत में बिलउमूम हदिया तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि मौला करीम हम सब की शमूलियत को अपनी पाक बारगाह में और अपने हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और दोस्तों की मेहनत को कबूल फरमाकर अजर अज़ीम अता फरमाए। खुशबख्त और खुश नसीब है वो अफराद, वो लोग जो इस तरह की महाफिल और मजालिस में शरीक हुआ करते हैं, क्योंकि ये अजीम बारगाह है जहां आया नहीं जाता, बुलाया जाता है। और दस्तूर, उसूल और कायदा कानून यही है कि जब बुलाया जाए तो नवाजा भी जाता है, अगर नवाजना ना हो तो फिर बुलाना कैसा। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झुरमुटे सहाबा से इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नह फरतऊ, ऐ सहाबा जब तुम जन्नती बागों से गुजरो तो कुछ खा पी लिया करो, अपनी ग़िज़ा ले लिया करो। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, आका उस जन्नत के बारे में तो हमने सुन रखा है जिसके मुताल्लिक आपका इरशाद है, माला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, कि जिसकी नेमतों और जिसकी बहारों को आज तक किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, और आंख और कान का देखना तो दूर की बात है, आज तक उसका खतरा किसी दिल पर गुजरा भी नहीं, उसका ख्याल किसी दिल पर नहीं गुजरा। आका उस जन्नत के बारे में तो हमने आपसे सुन रखा है, इस धरती पर, इस जमीन पर हमें जन्नत की बहारें कहाँ मिलेंगी। मेरे हुजूर ने फरमाया था, मजालिसुल ज़िक्र, जहाँ जिक्र की महफिल सजती है वो जगह जगह नहीं बल्कि खुदा की जन्नत बन जाती है। फरमाने मुस्तफ़ा के मुताबिक आज हम लोग
कदम गाछी नया टोला की सरजमीन में नहीं बल्कि खुदा की जन्नत में बैठे हैं। अब सुनो अगली बात, जन्नतियों की शान यह है, जन्नतियों की अजमत यह है, उनका मकाम यह है, अल्लाह फरमाता है लहुम मा यशाऊन फीहा, जन्नती जन्नत में जो मांगेंगे अल्लाह उनको अता फरमा देगा। हजरात, बड़ी खुशबख्ती है हमारी और आपकी कि हम लोग इस रूहानी इरफानी इल्मी फिक्री महफिल में बैठे हुए हैं। अल्लाहु अकबर। हमारा अकीदा यह है कि कुरान हकीम है, कुरान हकीम है। अल्लाह ने फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम, कुरान हकीम है। जब हमारा अकीदा यह है कि कुरान हकीम है तो फिर, और हम सब ये जानते हैं कि हम सब बीमार हैं, हम सब मरीज हैं। हजरात, बहुत सारे मर्ज हैं समाज और सोसाइटी में। मैं किस किस मर्ज का नाम गिनवाऊं, फहरिस्त बड़ी लंबी है। कोई झूठ बोलने का मरीज है, कोई नमाज छोड़ने का मरीज है, कोई ज़कात न देने का मरीज है, कोई साहिब इस्तिताअत होकर हज न करने का मरीज है, कोई गीबत करने का मरीज है, कोई चुगली खाने का मरीज है, कोई हराम कारी का मरीज है, कोई हराम खोरी का मरीज है, कोई दूध में पानी मिलाने का मरीज है, कोई कम तौलने का मरीज है, कोई अपने भाई की जमीन दबाने का मरीज है, कोई हक तलफी का मरीज है, कोई किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का मरीज है, कोई गाली बकने का मरीज है, कोई चुगली सुनने का मरीज है। हजरात, मर्ज बहुत सारे हैं, मैं किस किस मर्ज को गिनवाऊं। अब जब कुरान हकीम है तो हमारे लिए पता चला कि जब हमारे अंदर मर्ज बहुत सारे हैं, कुरान हकीम है, तो ईमानदारी और दयानतदारी तो इसी में है कि हम अपने मर्जों का इलाज कुरान करीम से करवा लिया। कौन सा कुरान? यही वो कुरान है जो अजीम किताब है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली किताब कुरान मजीद है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद है। अल्लाह अकबर। यही वो कुरान, अजीम कुरान, अजीम उम्मत को दी गई है, अजीम पैगंबर पर नाजिल हुआ है। अल्लाह अकबर। यही वो कुरान है। अल्लाह अल्लाह, जिसका पढ़ने वाला अगर पढ़ ले, मेरे हुजूर ने फरमाया था, इमामुल अंबिया के गुलामों, आका ने इरशाद फरमाया था, मन क़रअल कुरान व अमिला बिमा फीह उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामत ज़ूहु अहसनु मिन ज़ूइ शम्स फी बुयूति दुनिया। मेरे हुजूर फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा उसको तो सवाब अलग मिला, फिर उस पर अमल करे उसका सवाब अलग मिला। सुनो, कुरान पढ़ने वाले को सवाब तो मिलता ही है, अमल करने वाले को सवाब तो मिलता ही है। उसके माँ बाप को क़यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा चमकता दमकता ताज पहनाएगा। उस ताज की चमक इतनी ज्यादा होगी कि सूरज की किरणें भी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। यही वो कुरान है। हजरात, हमारा बच्चा, आपका बच्चा इस मदरसे में आकर के कुरान पढ़ ले, कुरान को याद कर ले, हाफिज कुरान बन जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके माँ बाप को क़यामत के मैदान में चमकता दमकता ताज पहनाएगा। अल्लाह अकबर। और जिस आमिना के लाल के सीने पर कुरान उतरा, उन माँ बाप का आलम क्या होगा। हमारे माँ बाप हम जैसे गुनहगार को कुरान की तरफ ले आए तो उनको चमकता दमकता ताज पहना दिया जाए। और हुजूर ने पूरी दुनिया को कुरान दिया है, उनके वालिदैन का आलम क्या है। हर गर्दन पर सर है, मगर अभी आप देखेंगे कुछ देर के बाद चंद लोगों के सर पर पगड़ी बांधी जाएगी। हर गर्दन पर सर है, मगर हर सर पर पगड़ी नहीं है। इसकी वजह क्या है? हर सर पर पगड़ी नहीं। इकबालियात के हवाले से बुलंद लाहौरी से पूछता हूँ, अल्लामा इकबाल इरशाद फरमाते हैं, बरहना सर है तो अज़्मे बुलंद पैदा कर कि या फकत सरे शाही के लिए है कुला। क्या मतलब? अगर आपके सर पर पगड़ी नहीं है तो कोई ऐसा काम करो, ऐसी हिम्मत करो, जुर्अत पैदा करो, हौसला पैदा करो कि आपके सर पर भी पगड़ी बांध दी जाए, दस्तार लपेट दी जाए, इमामा शरीफ सजा दिया जाए। क्यों? कि दुनिया की रीत यही है, यहाँ का रस्म यही है, यहाँ का रिवाज यही है। यहाँ पर 10
दस्तार आम लोगों के सर पर नहीं लपेटी जाती है, पगड़ी आम लोगों के सर पर नहीं बांधी जाती है, यहाँ पगड़ी बादशाहों के सर पर ही बांधी जाती है। अल्लाह अकबर। हजरात, अब इसी के जिम्मे में मैं गिरोहे सालिकीन से, अपने सालिकीन भाइयों से एक मुजदा सुनाता हूँ। मैं सालिकीन भाइयों, ऐ गिरोहे सालिकीन, तुम्हें मुजदा हो, तुम्हें खुशखबरी हो। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हुजूर ख्वाजा ज़हीनुल औलिया मुर्शिद गिरामी के तवस्सुत से हम सबों के सर पर पगड़ी सजा दी गई, इमामा रख दिया गया। क्या मतलब? मतलब यह है लोगों कि हम सबों को आम लोगों की झुरमुट से उठाकर शाहीनों के झुरमुट में बिठा दिया गया। बादशाह बना। अल्लाह अकबर। आम लोगों की झुरमुट से उठाकर शाहीनों के झुरमुट में बिठा दिया गया है कि यहाँ फकत सरे शाही के लिए है खुला। क्योंकि मेरे हुजूर ने फरमाया था, रकअतान बिइमामतिन अफदलु मिन सबईना रकअतन बिगैर इमामतिन। 2 रकअत इमामे वाली नमाज, 2 रकअत दस्तार के साथ पढ़ी हुई नमाज बगैर इमामे के 70 रकअतों से अफजल है। बगैर इमामे के 70 रकातों से अफजल है। अल्लाह अकबर। आपके मोहल्ले में, कदम गाछी में, नया टोला में हो सकता है आप किसी से पूछो यहाँ पर कौन अच्छा है, हो सकता है कोई कह दे हमारे यहाँ डॉक्टर साहिब है, बहुत अच्छे आदमी है, हमारे यहाँ एक इंजीनियर साहिब है, बहुत अच्छे आदमी है, एक अफसर है, बहुत अच्छे आदमी है, लेक्चरर है, बहुत अच्छे आदमी है। आओ अपने हुजूर से पूछो, आका आप बताएं हमारे गाँव में सबसे अच्छा इंसान कौन है, हमारे कदम गाछी में सबसे अच्छा आदमी कौन है? तो मदीने से आवाज आ रही है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। अल्लाह अकबर। फायदा क्या होगा? हजरात सुनो, फायदा ये होगा दुनिया में जो भी आया सब यहाँ से रुखसत होगा, मर कर जाएगा। यहाँ पर चौधरी का भी इंतकाल होता है, राजा महाराजा का भी इंतकाल होता है, महकूम का भी इंतकाल होता है, हाकिम का भी इंतकाल होता है, सब रुखसत होंगे। मगर सुनो, सब जब रुखसत होते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी की रुखसती पर, किसी के जनाजे पर कब्र को आवाज नहीं देता है। मगर जब हाफिज कुरान का इंतकाल होता है अल्लाह फरमाता, सुनो सुनो, मेरे हुजूर ने फरमाया था, इज़ा माता हामिलुल कुरान, जब किसी हाफिज कुरान का इंतकाल होता है तो हाफिज कुरान का जनाजा कब्र में बाद में जाता है, कब्र को अल्लाह की आवाज पहले ही आने लगती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह की आवाज कब्र को पहले ही आने लगती है। अल्लाह आवाज देता है, ऐ कब्र ये आने वाला आ रहा है, ला ताकुली लहमहु, ऐ कब्र इसके जिस्म को मत खाना, ये आने वाला आ रहा है, इसके जिस्म को नहीं खाना। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों, अब कब्र को ये जवाब देना चाहिए था, परवरदिगार आलम मैं समझ गई ये तेरा कोई नेक बंदा होगा, तेरा कोई प्यारा बंदा होगा, तेरा कोई पसंदीदा बंदा होगा, तेरा कोई सालेह बंदा होगा। मगर कब्र जवाब देती है, परवरदिगार आलम कैफा आकुलु लहमहु व कलामुका फी जौफिही, परवरदिगार आलम मैं इसके जिस्म को कैसे खा सकती हूँ जबकि इसके सीने में तेरा कुरान रहा करता था, इसके सीने में तेरा कुरान रहा करता था। हजरात, आज कुछ लोग कंसेप्ट देते हैं, कुछ लोग नजरिया पेश करते हैं, कुछ लोग ख्याल देते हैं लोगों को तो कि नबी वली मरकर मिट्टी में मिल गए। जोर से कहो नऊजुबिल्लाह, अल-अयाज़ुबिल्लाह। हजरात, नबी वली की जो बड़ी शान है, ये मिट्टी भी सुनती है और मिट्टी जानती है। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये पैगाम नोट करो मुसलमानों, जिस मिट्टी पर हम कोई नेक काम करें मिट्टी को मालूम हो जाए, कोई गलत काम करे बदकारी में शिकार हो जाए, मिट्टी जानती है। अल्लाह अकबर। अब मैं दूसरी हदीस पेश करने लगा हूँ, जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुना देता हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया, अल मुअज्जिनु यशहदु लहु कुल्लु रत्बिन व याबिसिन, मुअज्जिन की अजान पर हश्र के मैदान में हर खुशको तर शय गवाह बन जाएगी। जब मुअज्जिन अजान देता है उसकी अजान पर हर खुशको तर शय, हर खुशको तर चीज हश्र के मैदान में गवाही देगी। इस्लाम में रत्बो याबिस खुशको तर का तस्वुर किया है। यही वो दो लफ्ज हैं
जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। अल्लाह फरमाता है कि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, कोई खुश्क-ओ-तर ऐसी नहीं है जिसका जिक्र कुरान में मौजूद ना हो। यानी हर चीज का जिक्र कुरान में मौजूद है। खुश्क से मुराद क्या है? इस्लाम के अंदर खुश्क उन चीजों को कहा जाता है जिनके अंदर जान नहीं है। ये मिट्टी, इनके अंदर जान नहीं है, ये खुश्क है। ये पत्थर जान नहीं है, खुश्क है। सूखी हुई लकड़ी जान नहीं है। जो चीज बेजान है उसे खुश्क कहा जाता है, जिसके अंदर जान है उसे तर कहा जाता है। आपके इर्द गिर्द उड़ते हुए ये मच्छर जानदार है, मक्खी जानदार है, पेड़ों पर बैठे हुए परिंदे जानदार है, समंदरों में, दरिया में, नहरों में, आपके तालाब में पलती हुई मछलियां जानदार है। अब इस हदीस पाक का मफहूम समझो। मेरे हुजूर ने फरमाया अल मुअज्जिनु यशहदु लहू कुल्लु रब्बिन व याबिसिन, यानी जब मुअज्जिन अजान देता है उसकी अजान पर हर खुश्क-ओ-तर हश्र के मैदान में हर खुश्क-ओ-तर शय गवाही देगी। क्या मतलब? जब मुअज्जिन की अजान पर ये चिड़िया, मछली, मच्छर, मक्खी, ये जितनी जानदार है सब चीजें गवाही देगी। जो बेजान है ये भी गवाही देगी। क्या मतलब? जिस मिट्टी पर आप बैठे हो ये मिट्टी भी गवाही देगी। अब समझ में आई बात कि मिट्टी सुनती भी है और समझती भी है, और सिर्फ सुनती समझती नहीं बल्कि बोलती भी है। अल्लाह अकबर कि मेरे सीने पर कौन क्या काम कर रहा है, कौन बदकार है, कौन नबी का वफादार है, कौन हुजूर का फरमा बरदार है, ये मिट्टी जानती है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब अगली बात सुनो, जब ये मिट्टी जानती है तो ये भी जानती है मेरे सीने पर बैठकर कौन मुस्तफा का कुरान पढ़ा करता था और कौन नाबिले पढ़ा करता था, गाने सुना करता था। वाह हक है। अल्लाह अकबर। तो कौन सी बीमारी जो समाज को लग जाए तो समाज बर्बाद हो जाए, किसी फर्द को लग जाए तो फर्द बर्बाद हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक सहाबी रसूल नौजवान खूबसूरत बैठे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न भरे जुमले अपने दिमाग में महफूज कर रहे हैं। हज़रत जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाते हैं हुजूर की बारगाह में। आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये जो नौजवान है चंद घड़ी के बाद इसकी हयात खत्म हो जाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी, इसे मौत आने वाली है। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने उस नौजवान को बुलाया, कहा नौजवान चंद घड़ियां तेरी जिंदगी के बाकी है, अब तुझे मौत आ जाएगी। अब तुझे जो करना है अपनी वालिदा से, वालिद से मुलाकात करनी हो तो कर लो, तुझे मौत आने वाली है। अब वो नौजवान अपना घर, सहाबी रसूल अपना घर नहीं गए बल्कि हुजूर के करीब हो गए, हुजूर के करीब हो गए, हुजूर के कदमों पर अपना हाथ रखा, कहा या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूँ मेरी माँ जितनी मेहरबान मुझ पर नहीं, उनसे ज्यादा मेरा रसूल मुझ पर मेहरबान है। आका आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। अब हुजूर ने फरमाया, ऐ नौजवान, अगर तू मुझसे पूछता है मुझे क्या करना चाहिए तो सुन, इश्तगिल बित्तअल्लुम, जो मेरी शरीयत के जो मसाइल तुम नहीं जानते थे तू पूछता जा, मैं उसका जवाब देता चला जा। इल्म की अहमियत है, इल्म किसी दर्जे में हो फजीलत रखता है। आज हम सोचते हैं हमारा बच्चा मदरसे में जाकर क्या पढ़ेगा, मगर सुनो मेरे हुजूर ने फरमाया अल इल्मु नूर, इल्म रोशनी है, एजुकेशन इज लाइट, इल्म रोशनी है, इसी रोशनी में इंसान तरक्कियों की मंजिलों को अबूर किया करता है। अल्लाह अकबर। आज हम सोचते हैं मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, अल्लाह अल्लाह, मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, यही कुरान है, यही अम्मा पारा है, यही बगदादी कायदा है। नहीं, आओ तुम्हें यूरोप के मैदान, यूरोप के सैर कराऊं, यूरोप में चलो। यूरोप का एक थिंकर है, एक मुफक्किर है, वो कहता है वार अमगनेशन इज फॉट इन क्लासरूम, यानी कौमों की बका और तरक्की की जंगें मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती है, कौमों की बका और तरक्की की जंगें मदरसों की चटाइयों पर लड़ी जाती है। ये हम और आप नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, एक क्रिश्चियन कहता है, एक ईसाई थिंकर कहता है वार अमगनेशन इज फॉट इन क्लासरूम,
कौमों की बका और तरक्की की जंगें मैदान जंग में नहीं, मदरसों की चटाइयों पर लड़ी जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी का दरबार सजा हुआ है, चांदी का ढेर, सोने का ढेर, याकूत का ढेर, जवाहिरात का ढेर, सारी चीजें मौजूद है। दरबारियों से इरशाद होता है, जिसको जो चाहे जिस चीज पर हाथ रख दे वो चीज उसकी हो जाएगी। कोई चांदी के ढेर पर हाथ रखे वो ढेर उसका हो जाएगा, सोने के ढेर पर कोई हाथ रखे वो ढेर उसका हो जाएगा। तमाम दरबारी दौड़े, किसी ने चांदी पर हाथ रखा, चांदी उसकी हो गई, किसी ने सोने पर हाथ रखा, सोना उसका हो गया, किसी ने जवाहिरात पर, जवाहिरात उसके, किसी ने मोती पर, मोती उसके। मगर हजरत अयाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हैं। सुल्तान महमूद गजनवी रहमहुल्लाह ने पूछा, अयाज तुम क्यों नहीं भागे, तुम क्यों नहीं दौड़े, किसी चीज पर, किसी खजाने पर अपने हाथ क्यों नहीं रखा? आखिर मामला क्या है? तुम भी तो किसी चीज पर हाथ रख दो, वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। हजरत अयाज रहमतुल्लाह तआला कहते हैं, हुजूर मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, फिर तुम्हें क्या चाहिए? अल्लाह अल्लाह। वो 2 कदम आगे बढ़े, 2 कदम आगे बढ़ने के बाद बादशाह के ताज पर अपना सर हाथ रख दिया। बादशाह ने कहा, अयाज क्या कर रहे हो, क्या बेवकूफी है? चांदी पर हाथ रखते चांदी तुम्हारी हो जाती, सोने पर हाथ रखते सोना तुम्हारा हो जाता, मोती पर हाथ रखते मोती तुम्हारा हो जाता, याकूत पर हाथ रखते याकूत तुम्हारा हो जाता, मेरे ताज पर हाथ क्यों रखा? हजरत अयाज ने मोहब्बत भरा जवाब दिया था, हुजूर आपके सर पर हाथ रखने का मतलब यह है आप मेरे, चांदी मेरी, आप मेरे, सोना मेरा, आप मेरे, याकूत मेरा, आप मेरे, मोती मेरा, आप मेरे, पूरी सल्तनत मेरी हो गई है। ऐ मुसलमान कदम गाछी के दयालु दयालु खुश अकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों, कहाँ जा रहे हो? आगे बढ़ो, दामने मुस्तफा को थाम लो। मुस्तफा तेरे, जन्नत तेरी, मुस्तफा तेरे, जमीन तेरी, मुस्तफा तेरे, आसमान तेरे, मुस्तफा तेरे, चांद तेरा, मुस्तफा तेरे, सूरज तेरा, मुस्तफा तेरे, सितारे तेरे, मुस्तफा तेरे, जन्नत की बहारें तेरी, मुस्तफा तेरे, कायनात तेरी, मुस्तफा तेरे, रब तेरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह सुभान अल्लाह। रब तेरा तो सब तेरा। एक साहब कहने लगे एक तालिब इल्म से, अभी तुम अलिफ जबर आ बेजबर बाही में पहुंचे हुए हो। देखो अमेरिका कहां से कहां तक पहुंच गया है, हालैंड कहां से कहां तक पहुंच गया है, यूरोप कहां से कहां तक पहुंच गया है। अभी तुम मदरसे की चटाई पर बैठे हो। अल्लाह अकबर, देखो कोई चांद पर पहुंच रहा है, कोई मरीख पर कमंदर डालने की कोशिश कर रहा है, तुम यहीं पर बैठे हुए हो। मगर उस तालिब इल्म ने मोहब्बत भरा जवाब दिया था, सुनो मुसलमान भाइयों, मोहब्बत भरा जवाब दिया था कि मदरसे में वो इल्म पढ़ाया जाता है, मदरसे में वो तरबियत सिखाई जाती है, मदरसे में वो तालीम दी जाती है कि यूरोप तो चांद तक पहुंचा है, यूरोप मरीख पर कमंदर डालने की कोशिश कर रहा है, यानी मखलूक तक जाने की कोशिश कर रहा है। मदरसे में पढ़ने के बाद मदरसे में वो इल्म सिखाया जाता है कि इंसान मखलूक खालिक से मिलने के सबक पढ़ाया जाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ से खालिक के साथ कैसे मिला जाता है वो सबक पढ़ाया जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरात, यही वो एक कड़ी है जब आपका पीर मुर्शिद एक नूरानी नजर आपके कल्ब पर डालता है तो कल्ब के अंदर जितना हवस बाकी है, शहवात है, सब जलाकर राख कर देता है। एक घड़ी में चंद साल इबादत करने के बाद जो मकाम इंसान हासिल नहीं कर पाता, मुर्शिद करीम की एक नजर से वो मंजिल उसे मिल जाती है। बेशक एक नजर में वो मंजिल उसे मिल जाती है। हजरात, आज की महफिल अजीमुशान महफिल है, इसकी जितनी तारीफ की जाए वो बहुत कम है। इतनी अजीम हस्ती आपके यहां मौजूद है। अब मैं आंखों देखा एक हाल बताऊं आपको। हजरात, किसी के सामने उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए, मगर मेरा विजदान बोलता है, मेरा ये शौक और ज़ौक है कि जब तक मैं आपको न बताऊं तो आप समझोगे कैसे। मेरे सामने की बात, वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग आए, ग्वालियर से कुछ लोग आए थे, कुछ शब्बीर भाई हैं ग्वालियर में, कुछ लोग आए और कहा कि हुजूर ग्वालियर में बारिश नहीं हो रही है,
एक मुद्दत हो गई, कई महीने हो गए, बारिश नहीं हो रही है। तो मुर्शिद करीम ने फरमाया इंशाअल्लाह दुआ की जाएगी। हजरात कुछ दिन के बाद हजरत की संगत में मैं भी ग्वालियर पहुंचा। खुदा की इज्जत की कसम, हम लोग ग्वालियर बाद में पहुंचे थे, पहले ही बारिश शुरू हो चुकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस शेर के साथ गुफ्तगू खत्म। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जो हजरात मुरीद होना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं पीर को कि कोई पीर मिले जिनसे हम मुरीद हों, तो हजरात आप समझो कि आपके ढूंढने में कमी हो रही है। आप दिल से ढूंढोगे तो मुर्शिद कामिल जरूर आपको मिल जाएगा। खुशबख्ती यहाँ है इस गांव के लिए कि मुर्शिद कामिल यहाँ तशरीफ फरमा है। जो लोग मुरीद होना चाहे दामन से वाबस्ता हो जाएं। हजरात वाबस्तगी ताल्लुक इतना मजबूत कर लो, इतना पक्का कर लो कि सुनो मदीने से आवाज आ रही है क्या कैमरे और आंख से पोर्ट के स्टाइल पर चलने वाले स्कूल तुम्हारे सेहतमंद बच्चों को सिर्फ कबूल कर रहे हैं, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर चलने वाला मदरसा आज भी 14 सदियों के बाद तुम्हारे नाबीना को कबूल कर रहा है। अल्लाह अकबर। इतना मजबूत ताल्लुक कायम करो और दामन से वाबस्ता हो जाओ कि यहाँ पर वाबस्ता हो जाओगे। वाबस्ता होने के बाद यहीं से मदीना शरीफ आपको नजर आने लगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।